नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संधि और समास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग संधि और समास को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है वही धनस्कार होगा, बी दिया है आपका वही धनकार दिया है, ऑप्शन सी दिया है वही धनकार और ऑप्शन डी दिया है आपका वही धनकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वही धनकार। बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा आपका वही धनकार और ये आपके विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न नंबर अगला है समास से। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है द्वंद्व समास, दूसरा दिया है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा हमारा है द्विगु समास। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोग कि द्वंद्व समास, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। कर्मधारय में समानता है, तुलना होती है, ये भी नहीं होगा। और द्विगु में आपका संख्यावाची होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा क्या? आपका बचा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति, इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। क्या होगा समास विग्रह? देश के लिए भक्ति, इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मृत्युंजय। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसमें देखिए द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो ये होगा नहीं। कर्मधारय में समानता है, तुलना की जाती है, ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और योजक चिन्ह होता है। और या तो आपका ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन सी बचा आपका सही जवाब। ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास होगा। अगर मृत्युंजय का आप समास विग्रह करेंगे तो मृत्युंजय का समास विग्रह होगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। समास विग्रह क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। तो इसमें मृत्युंजय में आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दिया है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी दिया है द्विगु समास। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। गौशाला का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका होगा गाय के लिए शाला या गायों की शाला। तो कारक के विभक्ति का लोप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से, संधि से है। कह रहा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है ऋ धन वेद, ऑप्शन बी है ऋक धन वेद, ऑप्शन सी दिया आपका ऋ धन गवेद और ऑप्शन डी दिया आपका ऋग धन वेद। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन वी ऋक धन वेद होगा। क्या होगा आपका? ऋक धन वेद होगा। यहाँ पर ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद होगा। अगला प्रश्न है आप बीती। क्या कह रहा है? आप बीती शब्द में समास है। किसमें? आप बीती पद में समास है। ऑप्शन ए दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी आपका दिया है तत्पुरुष समास। तो जिसे आप लोग जानते हैं कि कर्मधारय समास में समानता है, तुलना की जाती है, तो ये होगा नहीं। द्वंद्व समास में क्या होता है? और या योजक का चिन्ह होता है या दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप बीती का अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा?
आप पर बीती, क्या होगा? आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, इसका समास विग्रह होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी दिया है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी दिया है तत्पुरुष समास। तो द्विगु समास में आपका क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में कारक विभक्ति का लोप होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन समास? ऑप्शन ए दिया द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौराहा में, चौराहा क्या है? संख्यावाची है। तो संख्यावाची हमारा किस में आता है? तो संख्यावाची हमारा आता है द्विगु समास में। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची द्विगु समास हो जाएगा। तो चौराहा में द्विगु समास है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? शब्द दिया है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए है दौड़ धूप, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी पीताम्बर और ऑप्शन सी है त्रिभुवन। तो तत्पुरुष समास पूछा है, कौन सा समास पूछा है इसमें? तत्पुरुष समास पूछा है। तो सबका समास विग्रह करिए। दौड़ धूप क्या हो जाएगा? दौड़ या धूप हो जाएगा। पीताम्बर में क्या हो जाएगा? पीला है अंबर वस्त्र, अर्थात किसका? विष्णु का, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिभुवन है तो तीन भुवन का समाहार समूह है, तो यहाँ संख्यावाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक कर्मधारय हो जाएगा। तो ये द्विगु समास तो ये भी नहीं होगा। पीताम्बर है, पीला है वस्त्र, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका। और दौड़ या धूप दिया है, तो यहाँ पे आपका दौड़ या धूप, दौड़ और धूप ये द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। तो बचा क्या है आपका? ऑप्शन बी मधुमक्खी। मधुमक्खी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मधु की मक्खी। क्या होगा मधुमक्खी का समास विग्रह? मधु की मक्खी। इसका मधुमक्खी का समास विग्रह होगा मधु की मक्खी, अर्थात मधुमक्खी में आपका क्या है? मधुमक्खी में आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न संधि से है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। किसका? निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिया है निर्धन गुण, ऑप्शन ए निधन गुण, ऑप्शन सी है निधन गुण और ऑप्शन डी दिया है आपका निर्धन गुण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निधन गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण। और ये संधि कौन सी है? तो ये संधि है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि है। निर्गुण में आपका विसर्ग संधि है और निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण। ऑप्शन सी सही जवाब इसका है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है तथैव। क्या दिया है? तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है तथ धन एव, ऑप्शन बी दिया है तथे धन एव, ऑप्शन सी दिया है तथा धन एव और ऑप्शन डी दिया है तथा धन एव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा तथा धन एव। तथैव में संधि कौन सी होगी? तथा धन एव होगी। ठीक है। अगर तथैव में आपका तथा धन एव संधि हुआ तो इसमें क्या होता है? अगर अ या अ के बाद, किसके? अ या आ के बाद आपका ए तथा ओ आए तो, ए या अ के बाद ए या अ के आए तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ए या अय आए तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आ आया है और प्लस ए आया है, तो आ प्लस ए मिल के आपका क्या बना? अय बन गया। तो यहाँ पे हो गया आपका। और संधि कौन सी है? ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है लघुर्मी। लघुर्मी में संधि कौन सी है? ऑप्शन है अयादि संधि, ऑप्शन बी दिया है दीर्घ स्वर संधि,
और ऑप्शन सी दिया है वृद्धि संधि और ऑप्शन डी दिया है यड़ संधि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। लघुर्मी का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा लघु धन ऊर्मी। लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा लघु धन ऊर्मी। तो दोनों समान स्वर है, यहाँ पे ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो दोनों समान स्वर मिल के क्या बना बड़ा ऊ। समान स्वर दोनों आए तो समान स्वर मिलकर क्या होते हैं दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा हो गया यहाँ पे, तो लघुर्मी में आपका कौन संधि होगी दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद है। किसका प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है प्रधनतेक, ऑप्शन बी है प्रत्यधन एक, ऑप्शन सी है प्रतिधन एक और ऑप्शन डी दिया आपका प्रतिधन एक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रतिधन एक। प्रतिधन एक होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा प्रतिधन एक होगा। यहाँ पे क्या होता है अगर ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ आपका ई रहे या ऊ रहे या री रहे, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर अगर आपका आए तो ई या ई के बदले ई या बड़ी ई के बदले क्या हो जाता है य हो जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ के बदले आपका क्या हो जाता है व हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है ई आया है, छोटी ई आया है ई प्लस ए। तो ई के बदले कोई भिन्न स्वर आए तो हमारा क्या होगा य होगा। तो यहाँ पे ई प्लस ए मिल के क्या बन गया यह बन गया। तो प्रतिधन एक, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हमारा क्या हुआ प्रत्येक हुआ। और ये संधि कौन सी है ये संधि है आपकी यड़ संधि। कौन सी संधि है यड़ संधि। प्रत्येक में कौन संधि है यड़ संधि है। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद। किसका पवन का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए दिया है आपका पधन वन, ऑप्शन बी है पधन वन दिया है और ऑप्शन सी दिया है फोधन अन और ऑप्शन डी दिया है पौधन अन। अब यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा आपका पवन में इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पोधन अन बराबर पवन होता है। और संधि क्या है आपकी इसमें संधि आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है अयादि संधि है। इसमें क्या होता है अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या है ए रहे आपका ऐ ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आपका य का क्या होता है य का अय हो जाएगा, य का अय हो जाएगा, अय का क्या होगा अय का आय हो जाएगा। ठीक है अय का आय हो जाएगा। उसी तरह ओ का आपका क्या होगा ओ का अव हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा। तो ओ का अव होगा तो यहाँ पे पो में क्या है ओ है, क्या है ओ है। तो ओ प्लस अ क्या है ओ प्लस अ, ओ प्लस अ। तो ओ प्लस अ मिल के क्या बना यहाँ पे अव बना, ओ प्लस अ मिल के अव बना। तो पवन का संधि विच्छेद हमारा ये हो गया पवन, ओ प्लस अ मिल के अव हो गया तो पवन हो गया। और ये संधि कौन सी है अयादि संधि है। पवन में कौन सी संधि है अयादि संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपकुल में कौन सा समास है। प्रश्न क्या दिया है उपकुल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो उपकुल पहले ही आपको देखिए उपसर्ग दिख गया, तो उपसर्ग या प्रत्यय हो आपका तो उसमें कौन सा समास होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है देहलता। देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है। देहलता में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी दिया है अव्ययी भाव समास। तो देहलता, अब इसका जब समास देहलता का समास विग्रह आप करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देह रूपी लता। देहलता का समास विग्रह क्या होगा देह रूपी लता।
क्या होगा, देह रूपी लता हो जाएगा। तो देह रूपी लता, तो यहाँ क्या समानता या तुलना की जा रही, तो समानता या तुलना आपको पहले ही बताया हमने, समानता या तुलना कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। समानता या तुलना कर्मधारय समास होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। द्विगु समास में आपका संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग या प्रत्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माता और पिता में समास है, माता और पिता में समास है, तो ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो माता पिता में, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान किस समास में होता है, तो आपका द्वंद्व समास में होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी दिया है द्विगु समास। तो इसमें आपका हो जाएगा, धीरे धीरे में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, द्विरुक्त बगते शब्द, धीरे धीरे में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब दोनों पद प्रधान हो तो क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, प्रधान समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, कारक विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। पहला पद संख्यावाची हो या किसी समूह का बोध कराए। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी दिया है द्विगु समास दिया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला पद संख्यावाची या समूह का बोध कराए, तो संख्यावाची समूह का बोध कौन है, द्विगु समास है। कर्मधारय में समानता तुलना की जाती है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसलिए हमारा तीनों ए गलत हो गया और ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, द्विगु समास। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।